गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में हम आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वीडियो के अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न की चर्चा की गई है, इसलिए कृपया वीडियो को अंत तक देखें और हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर उस अभ्यास प्रश्न का उत्तर दें। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए दोस्तों, आज है 19 सितंबर और आज के करंट अफेयर्स से जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न बन सकते हैं उन सभी की हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पिछले सेशन के अभ्यास प्रश्न को। हाल ही में किस शिक्षा बोर्ड ने यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार प्रदान किया है? CBSE, ICSE, CNIOS, डी राजस्थान बोर्ड। तो ये जो ऑप्शन सी है ये उसका सही उत्तर है दोस्तों। हाल ही में NIOS शिक्षा बोर्ड को यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार प्रदान किया गया है। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में कैबिनेट ने किस जिले में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के निर्माण को मंजूरी दी है? ए हैदराबाद, बी गुंटूर, सी विजयनगर, डी विशाखापत्तनम। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी विशाखापत्तनम। हाल ही में विशाखापट्टनम जिले में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के निर्माण को मंजूरी दी गई है। आइए डिटेल में जानते हैं इसको। ऑप्शन डी, राज्य मंत्री ने विशाखापट्टनम जिले में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के निर्माण के लिए आदिवासी कल्याण विभाग के पक्ष में 15 एकड़ सरकारी जमीन के हस्तांतरण को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने रायचोटी मॉडल के ग्राम मसाबेटा में योगी वेनुमा विश्वविद्यालय को 53.5 एकड़ भूमि आवंटित करने का निर्णय भी लिया है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन इन ट्राइबल एरियाज। तो आप सबसे पहले यहाँ देखिए कि ट्राइबल एरियाज जो हैं वहाँ पे एकलव्य मॉडल क्या करते हैं? एकलव्य मॉडल के रेसिडेंशियल स्कूल आवासीय विद्यालय अच्छी क्वालिटी के शिक्षा प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत किस महीने में वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ए नवंबर, बी दिसंबर, सी सितंबर, डी अक्टूबर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नवंबर। नवंबर के महीने में भारत पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी करेगा। आइए डिटेल में जानते हैं। भारत वैश्विक बौद्ध सम्मेलन के पहले संस्करण की मेजबानी नवंबर में करेगा। बौद्ध अध्ययन में पहला पुरस्कार भी नवंबर में दिया जाएगा। इस सम्मेलन में भारत और विदेशों के प्रमुख बौद्ध विश्वविद्यालय संस्थानों के प्रख्यात विद्वान भी भाग लेंगे। तेलंगाना, सारनाथ, गंगटोक और धर्मशाला के 4 क्षेत्रीय सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। अगला है, पीएम मोदी के जन्मदिवस पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा कितने दिनों का सेवा और समर्पण अभियान शुरू किया गया है? ए 21 दिन, बी 25 दिन, सी 29 दिन, डी 20 दिन। आइए डिटेल में जानते हैं कि 20 दिनों के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 20 दिनों का सेवा और समर्पण अभियान शुरू किया गया है, जो कि 7 अक्टूबर तक चलेगा। और जैसा कि बता दें कि नरेंद्र मोदी जो है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी, उनका जन्म दिवस 17 सितंबर को होता है। तो यहाँ से आप 20 दिन जोड़ेंगे तो 7 अक्टूबर तक यह अभियान चलेगा। और पार्टी इस दौरान मोदी के सार्वजनिक जीवन में 2 दशक पूरा करने का भी देश बनाएगी। इसमें वह वक्त भी शामिल है जिस दौरान मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। यहाँ आप देखिए, राष्ट्रीयता के अग्रदूत भारत माँ के अनन्य पुत्र माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और कब यह मनाया गया है? 17 सितंबर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री को मिली उपहारों की नीलामी की घोषणा की गई है? ए युवा और खेल मंत्रालय, बी संस्कृति मंत्रालय, सी पर्यटन मंत्रालय, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी संस्कृति मंत्रालय। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री को मिली उपहारों की नीलामी की घोषणा की गई है। आइए डिटेल में जानते हैं। संस्कृति मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त उपहारों स्मृति चिन्हों की नीलामी 17 सितंबर से 7 अक्टूबर के बीच
आयोजित करने का निर्णय लिया है। इनमें पदक विजेता, ओलंपिक और पैरालंपिक के खेल उपकरण और अयोध्या राम मंदिर की प्राकृतिक सहित कई अन्य पुरस्कार और उपहार शामिल हुई हैं। नीलामी से होने वाली आय किस मिशन में जाएगी? तो नमामि गंगे मिशन में जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस नीलामी की घोषणा किस मंत्रालय ने की है? संस्कृति मंत्रालय ने की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने AI रोड सुरक्षा प्रोजेक्ट आई रास्ते लॉन्च किया है? ए नितिन गडकरी, बी के चंद्रशेखर राव, सी विप्लव कुमार देव, डी पुष्कर सिंह धामी। ऑप्शन ए नितिन गडकरी जी ने हाल ही में AI रोड सड़क सुरक्षा प्रोजेक्ट आई रास्ते लॉन्च किया है। आइए डिटेल में जानते हैं। नितिन गडकरी ने AI संचालित रोड सड़क सुरक्षा प्रोजेक्ट आई रास्ते लॉन्च किया है। इसे नागपुर में लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य नागपुर में सड़क दुर्घटनाओं को 50% तक कम करना है या वाहन सुरक्षा, गतिशीलता विश्लेषण और सड़क अवसंरचना सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में हरमिलन कौर ने किस इवेंट में राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? ए रिले दौड़, बी बाधा दौड़, सी लंबी कूद और डी 1500 मीटर दौड़ स्पर्धा। तो ये जो ऑप्शन डी है 1500 मीटर दौड़ स्पर्धा, यही इसका सही जवाब है। आइए डिटेल में जानते हैं। हाल ही में यहाँ होगा 1500। हाल ही में हरमिलन कौर ने 1500 मीटर दौड़ स्पर्धा में 4 मिनट 5 सेकेंड का समय निकालते हुए स्वर्ण पदक हासिल कर यह उपलब्धि हासिल की है। इसके साथ ही उन्होंने बुसान एशियाई खेलों में 2002 में बने सुनीता रानी के 19 साल पुराने रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है। इस स्पर्धा में दिल्ली की चंदा ने 4 मिनट 18 सेकेंड समय के साथ रजत और मध्य प्रदेश के KM दीक्षा ने 4 मिनट 24 सेकेंड के समय के साथ कांस्य पदक हासिल किया है। अगला प्रश्न है, कुछ दिनों में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गोल प्रतियोगिता की मेजबानी कौन करने जा रहा है? ए कश्मीर, बी उत्तराखंड, सी पंजाब, डी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए जो कश्मीर है दोस्तों, हाल ही में कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय गोल प्रतियोगिता की मेजबानी कश्मीर करने वाला है। आइए डिटेल में जानते हैं। कश्मीर फिर से 7 साल बाद होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गोल प्रतियोगिता की मेजबानी करने जा रहा है। बता दें कि कश्मीर का गोल्फ मैदान भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ मैदानों में से एक माना जाता है। इस अंतर्राष्ट्रीय गोल प्रतियोगिता की मेजबानी प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया करने जा रही है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों के लिए अपनी IT नीति जारी की है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी तेलंगाना, डी कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, तेलंगाना राज्य सरकार ने हाल ही में 5 वर्षों के लिए अपनी IT नीति जारी की है। यहाँ इमेज में आप देख पा रहे हैं कि तेलंगाना का लक्ष्य 5 साल में IT निर्यात को दुगना करना है। आइए डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। तेलंगाना ने अगले 5 वर्षों के लिए अपनी सूचना प्रौद्योगिकी की नीति जारी की है। इसका अनावरण राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी और उद्योग मंत्री के तारक राम राव ने किया है। तेलंगाना सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में राज्य से IT निर्यात को दोगुना करना है। नागरिक को डिजिटल सेवा प्रदान करने के लिए पंचायतों में लगभग 12,000 डिजिटल तेलंगाना केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 17 सितंबर, 18 सितंबर, 19 सितंबर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 17 सितंबर। प्रतिवर्ष 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। आइए डिटेल में जानते हैं। रोगी सुरक्षा की वैश्विक समझ को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के अन्य उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल सुरक्षा में सार्वजनिक जुड़ाव बढ़ाना और स्वास्थ्य देखभाल में परिहार नुकसान को रोकने और कम करने के लिए वैश्विक कार्रवाई को बढ़ावा देना है। पहला विश्व की सुरक्षा दिवस 17 सितंबर 2020 को मनाया गया। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस कब मनाया जाता है? सितंबर के पहले शनिवार को, सितंबर के दूसरे शनिवार को, सितंबर के तीसरे शनिवार को, सितंबर के चौथे शनिवार को।
तो ये जो ऑप्शन सी है, सितंबर के तीसरे शनिवार को इस दिन ही अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस मनाया जाता है। आइए डिटेल में जानते हैं। यहाँ आप इमेज में देख पा रहे हैं कि कितना क्यूट सा पांडा है और क्या लिखा है, नाम है हमारा चाइनीज रेड पांडा। तो ये रेड पांडा है और ये इंडिया में भी पाए जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। इस साल ये दिवस यानी 18 सितंबर के दिन मनाया गया। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लाल पांडा के संरक्षण के लिए जन जागरूकता फैलाना और समर्थन बना है। तो आप सबसे ज़्यादा तो उद्देश्य ध्यान रखेंगे कि लाल पांडा के संरक्षण के लिए जन जागरूकता फैलाना और समर्थन बनाना ही इस दिवस का उद्देश्य है। और इस वर्ष यह 18 सितंबर को मनाया जाता है। ये जीव IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में वर्णित है। सबसे मुख्य बात जो इसमें याद करने लायक है वो ये है कि हर वर्ष डेट इसकी चेंज हो सकती है, क्योंकि यह डेट के अनुसार नहीं, यह हर तीसरे सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। जैसे कि इस वर्ष 18 सितंबर को मनाया गया, जबकि हो सकता है कि अगर अगले वर्ष या 19 सितंबर को हो तो फिर इसकी डेट चेंज होती रहती है। आप ये हमेशा ध्यान रखेंगे। आज का अभ्यास प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? ए 15 सितंबर, बी 16 सितंबर, सी 17 सितंबर, डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इसका उत्तर पता है, काफ़ी हल्का क्वेश्चन है, तो आप जाकर कमेंट बॉक्स में उत्तर दें। इसके साथ ही आज का सेशन समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।